बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ जमान अमन के साथ। जी नाजरीन, ये प्रोग्राम आम बात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में हम मुल्की मसाइल को डिस्कस करेंगे और उनका हल पेश करेंगे। इस ज़मन में हमें ज्वाइन कर रखा है सीनियर तजिया नगार जनाब मोहम्मद रज़ाक अमन साहब ने। तो आइए इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुल्की मसाइल, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। जी जी जी। तो इन मसाइल की एक बुनियादी वजह किसको आप करार देते हैं? जी काशिफ भाई, आपने बजा फरमाया कि हमारे मुल्क में बेतहाशा मसाइल हैं। अब यूं कह लें कि जब से हमारा मुल्क जो है मार्ज़ वजूद में आया है तब से मसाइल का शिकार है। लेकिन शुरू में ये मसाइल जो है ना वो हाईलाइट नहीं थे। वो इसकी वजह ये थी कि आबादी ज़रा कम थी जी। लोग जो है वो कम थे, दूर दराज रहते थे, तो ये मसाइल सामने नहीं आते थे खुलकर। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी और अब ये मसाइल जो है वो हाईलाइट होकर सामने आ गए हैं जी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी बढ़ गई है, आबादी बढ़ने की वजह से मसाइल भी जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो काशिफ भाई, मैं सारे मसाइलों के ऊपर तो हम बात भी इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मकसद इस प्रोग्राम का है खास मसले को ले एक मसले को जो है हम डिस्कस करेंगे जी। आज जिस मसले को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो इन तमाम मसाइल की जड़ है जी। काशिफ भाई, वो मसला है हमारे मुल्क में इलेक्शन रिफॉर्म्स का ना होना जी। बदकिस्मती से हमारा मुल्क जब से हमारे वजूद में आया है तब से हमारे मुल्क में इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं हुए जी। अगर किसी ने करने की कोशिश भी की है तो उसकी बदनीति शामिल है। और उस बदनीति में इस तरह शामिल है कि अगर हम ग्रेजुएशन जो है म्यार रख भी देते हैं तो उस ग्रेजुएशन में भी करप्ट लोग सामने आ जाते हैं, उसमें भी अहल लोग और मुल्क की खिदमत करने वाले लोग सामने नहीं आते। तो काशिफ भाई, हमारे मुल्क में इस इलेक्शन रिफॉर्म्स का ना होना ही तमाम मसाइल की जड़ है। इलेक्शन रिफॉर्म्स काशिफ भाई दो तरह से हो सकती थी जी। कौन कौन से इलेक्शन रिफॉर्म्स? एक तो सबसे बड़ा मसला जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स का ना होना जो है, हमारी जो पार्टियां हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई है या डिक्टेटर्स आए हैं, जो भी आए हैं, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स किस वजह से नहीं कर पाए? उसकी बुनियादी वजह ये थी, एक तो अक्सर पार्टियों के पास इतनी अक्सरियत नहीं होती थी कि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स कर पाए जी। और दूसरी वजह यह है कि एक दो बार अक्सरियत हुई भी है और अक्सरियत होने के बावजूद वो रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि तमाम मफाद परस्तों का टोला है। जितने भी लोग हैं वो अपनी जाती मफाद की खातिर इलेक्शन में आते हैं, बल्कि लूट मार करने आते हैं, बल्कि अपनी करप्शन को अब यूं कहने के छुपाने आते हैं। ज्यादातर बिजनेसमैन इसमें है, वो अपने बिजनेस को जो है बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स का सहारा लेते हैं, वो इसमें मौजूद होते हैं, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स होने नहीं देते जी। अब काशिफ भाई, जो दूसरी तरीका है इलेक्शन रिफॉर्म्स का वो ये है अवाम। मतलब अवाम चाहे तो इसमें रिफॉर्म्स हो सकते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि असेंबली में ही कानून साजी हो, नहीं, हम अवाम भी कानून साजी के लिए गवर्नमेंट को जो है इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर सकते हैं कि वो रिफॉर्म्स लाएं। वो रिफॉर्म कैसे कर? तो इसके लिए क्या भी आप करें? अच्छा, आपने देखा है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। इसके बावजूद हमारा लिटरेसी रेट अच्छा है। हमारा लिटरेसी रेट आई थिंक मोर देन 65% के। हमारे लिटरेसी रेट अच्छा होने के बावजूद भी हमारे जो नौजवान तबका है वो मुल्क की खातिर आगे नहीं आ रहा। नौजवान तबका क्या चाहता है? गवर्नमेंट जॉब चाह रहा है, गवर्नमेंट नौकरी चाह रहा है। और गवर्नमेंट जॉब्स कब आएंगी? जब मुल्क के मसाइल हल होंगे। अब मसाइल की तरफ तो नौजवान तबका आना नहीं चाह रहा। अब नौजवान तबका अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाना चाहे तो करवा सकता है। वो कैसे काशिफ भाई? वो इस तरह से कि अगर एक पीएम की जो है या चपरासी की या मतलब के नायब कासिम की कोई भी एक पोस्ट निकलती है, आपने देखा होगा कि वहां पे लाखों दरखास्तें होती हैं। एग्जैक्टली। और उनमें अक्सरियत क्वालिफाइड लोगों की भी है। बेरोजगारी का यही आलम है। अगर एक जॉब आती है तो उस पे सैकड़ों लोग बिल्कुल सैकड़ों क्या हजारों बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने अप्लाई कर रखा होता है। अब उसमें तरह तरह की नेशनल ठग सर्विसेज से आए दिन लोग लुट रहे हैं। मसलन एनटीएस की फीस दे रहे हैं, तरह तरह की मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विसेज जिनकी फीसें दे 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 देकर लोग लुट चुके हैं, जॉब तो मिलती नहीं है और वो अरबपति हो गए हैं। बेरोजगारों ने ही उनको अरबपति बना दिया है, खुद बेरोजगार ही है। मुल्क वही मसाइल का शिकार है। इसी तरह जब पंजाब पेपर सेलिंग कंपनी जो है हमारे पास, एक स्कैंडल बहुत बड़ा आया जी रिसेंटली पीपीएससी का। इसको माइंड ना करना काशिफ भाई, आप उसे पंजाब पेपर सेलिंग कंपनी ही कह सकते हैं। जहां पे पेपर बेचे जा रहे हैं तो पेपर सेलिंग कंपनी हुई।
तो इसी तरह इस तरह हमारे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी हर जगह जगह लोग जो हैं वो तरह तरह से लुट रहे हैं। मैं मजे की एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त मुझे मिला, वो तकरीबन 50,000 प्लस इस मद में पैसे पे कर चुका था मुख्तलिफ टेस्टिंग की मद में, लेकिन उसकी जॉब नहीं हुई थी, वो स्टिल बेचारा बेरोजगार था। सही। अब लोग लौट तो रहे हैं लेकिन मुल्क की खातिर कुछ नहीं करना चाह रहे। तो क्या मतलब आपके पास अब मुल्क की खातिर ये लोग रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं। वो ऐसे कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं हमारे हर हलके में तकरीबन 50 से 60 हजार लोग बेरोजगार हैं और क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, इस काबिल भी हैं कि मुल्क को चला सकें, मुल्क के काम भी आ सकते हैं, उनके पास डिग्रियां भी मौजूद हैं। काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क में। जरूरी नहीं कि ये नाहल लोग तबका नाहल टोला ही हमारे मुल्क को चलाए हमेशा। अच्छा, वो लोग क्या करें, मतलब 50 से 60 हजार लोग मौजूद हैं, तो कम से कम हर हलके से जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो हर हलके से 5 से 10 हजार जो दरखास्तें हैं वो इलेक्शन के लिए आनी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग नौजवानों को खुद आगे आना चाहिए, तो इलेक्शन के लिए आगे आना चाहिए। तो फिर इलेक्शन कमीशन इतनी ज्यादा कैंडिडेट्स की तादाद को कैसे मैनेज बिल्कुल, तो ऐसे में रिफॉर्म्स आएंगे ना। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो रिफॉर्म्स लाएगा। अब 5 से 10 हजार लोगों की दरखास्त, एक हल्के से 5 से 10 हजार लोग मौजूद हैं, उनको मेंटेन करना मुश्किल है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, टेस्ट करवाएगा, टेस्ट कंडक्ट करवा के अहल लोग सामने लाएगा। अब अहल लोग जो सामने आएगा, उन अहल लोगों को कैसे सामने लाया जाएगा, उसमें भी एक चीज है काश भाई, सिलेक्शन का म्यार भी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पुअर है। लोग बायस मौजूद होते हैं, सिफारिशों पे लोगों को आगे लेके आ जाते हैं, तो इसका भी हल है। तो क्या हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन जो है न्यूट्रल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मलेशिया से लिया जा सकता है, सऊदी अरेबिया से लिया जा सकता है, मुस्लिम कंट्री से लिया जा सकता है। एक पूरा इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर एक इलेक्शन कमेटी भी बनाई जा सकती है सिलेक्शन प्रोसेस की। वो क्या है, टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में हर हलके के लिए 10 से 15 अहल लोग जो है वो सामने आएंगे। अब उसमें कोई गरीब का बच्चा भी आ सकता है, तमाम उन क्लासेस से भी आ सकता है जिन क्लासेस को इन लोगों ने, इन वडेरों लोगों ने दबा कर रखा हुआ। आपने देखा है कि हमारे खासकर पंजाब में भी तो गुर्बत है, लेकिन सिंध में तो और ज्यादा बुरा हाल है। गरीब लोगों को तो आगे नहीं आने दिया जाता। अगर गरीब कोई पढ़ा लिखा है तो उसको इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि वो मुल्क के लिए कुछ कर सके। तो ऐसे में ये होगा कि वो कमीशन जो है हर हलके से 10 से 15 अहल लोगों को सामने लाएगा, और वो 10 से 15 लोग अहल जो है एक हलके में अवाम के पास चॉइस होंगी। जी बेहतर। कैसे भाई, पैसे देखिए पहले क्या होता है, अवाम के पास चॉइस क्या होती है। हम कहते हैं कि अवाम वोट नहीं करती, अवाम वोट करेगी तो तब्दीली आएगी। और वोट करने से तब्दीली कैसे आएगी, जबकि अवाम के पास चॉइस क्या है। हल्के में मौजूद क्या होता है, जो कैंडिडेट खड़ा होता है, एक डाकू खड़ा होता है, एक चोर खड़ा होता है, एक कातिल खड़ा होता है और एक करप्ट आदमी खड़ा होता है। अब लोगों के पास चॉइस है कि इन 4 लोगों में से किसी को वोट करना है, या तो डाकू को करना है, या चोर को करना है, या करप्ट को करना है, या कातिल को करना है, और ऑप्शन कोई नहीं है। और ऑप्शन ही नहीं है। अब गरीब आदमी या कोई भी वोट करता है, अब असेंबली में कौन जाएगा, या चोर जाएगा, या डाकू जाएगा, या करप्ट जाएगा, तो असेंबली क्या इन चोर, डाकू, लुटेरों एंड करप्ट टोले से ही भर जाएगी। तो ऐसे में मुल्क में कैसे जो है वो हालात ठीक हो सकते हैं। इसका वाहिद हल काशिफ भाई यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिफॉर्म्स कराए। और इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स कब होगी, क्योंकि असेंबली के फ्लोर पे तो हो नहीं सकती। हाँ, खान साहब से, इमरान खान साहब से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर वो असेंबली के फ्लोर पे रिफॉर्म्स नहीं करा सकता तो कम से कम वो इतना जरूर कर सकता है कि जो इलेक्शन की फी है ना, नॉमिनेशन पेपर जो फाइल करने की जो फी है ना, वो कम कर दे। वो कम से कम 1000-1200 रुपया कर दे, ताकि लोग जो हैं पढ़े लिखा तबका आगे आए, वो अप्लाई करें और मजबूरन इलेक्शन कमीशन को या मजबूरन गवर्नमेंट को जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी पड़े, और इलेक्शन रिफॉर्म्स की सूरत में अहल लोग आगे आए। तो यही हल है काशिफ भाई, इसके अलावा और कोई हल नहीं। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये था मोहम्मद रज़ाक साहब का एनालिसिस, बड़ा खूबसूरत एनालिसिस किया इन्होंने। कंक्लूजन यही है कि इलेक्शन सिस्टम में चेंजेस नागज़ीर हैं, चाहे ये पार्लियामेंट की जानिब से हों या आवाम की जानिब से हों। इन्हीं अल्फाज के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।